ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। आने वाले वक्त में तो सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी, बीजेपी ही सिर्फ रहेगी पूरे देश में। कांग्रेस, सीपीआई, ये सब कुछ खत्म होने वाली है। अब आप लोग क्या करेंगे ये बताइए। वो संविधान में वर्णित है कि इस देश के अंदर में कभी भी एक पार्टी का राज नहीं हो सकता है। आप जानते हैं ये क्या बोलना चाहते हैं? राजतंत्र लाना चाहते हैं, एनार्की जिसको कहते हैं, मोनार्ची। भारत में कभी ये संभव नहीं होने वाला है, और इस देश के अंदर में जो इस तरह की बात करता है हम उसका पुरजोर निंदा करते हैं। इस तरह की बयान लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाली बयान है, हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आप लोग विपक्ष में है, सीपीआई भी महागठबंधन में शामिल है और विपक्ष में है, तो विपक्ष में रहने के बावजूद जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं। आपके विपक्ष के लोग ही, राजद के लोग हो या फिर कांग्रेस के, बहुत सारी पार्टियों के लोग वो क्रॉस वोटिंग कर करके राष्ट्रपति को बनाते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को यशवंत सिन्हा थे, उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ तो एकता तो आपके खुद विपक्ष पार्टियों में भी नहीं है। भाजपा की तो यही नीति रही है ना, जैसे अंग्रेजों की थी, फूट डालो शासन करो, तो उसी तरीके से चुगली करो और शासन करो। इधर का बात उधर करो, उधर का बात इधर करो, और लोगों को गुमराह करो, ताकि अपना रोटी हम सेक सकें। सरकार चलती रहेगी, जनता भूखी मरती रहेगी। यही तो नीति रही है सरकार की, क्या कहिएगा। लेकिन उनकी अंतरात्मा यानी जाग गई थी विपक्षियों में, जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया तो उनकी अंतरात्मा उस दिन जाग गई थी। भाजपा क्या चाहती है? भाजपा ये चाहती है कि जितना भी विपक्ष का लोग है सब मेरी बात मान ले। उसके लिए हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पैसा तो उनके बाबूजी का तो है नहीं, पैसा तो जनता का है, और हमारे चुने गए प्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है आज़ादी की, इसमें अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोगों से अपील किया गया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद अपील किया है कि अपने अपने घरों पे तिरंगा फहराएं। तो क्या लगता है कि उनके बोलने से पहले लोग तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे इस देश में? उनके बोलने पे क्या लगता है कि पूरे देश में झंडा फहराएंगे लोग? कि ऐसे ऐसे बात को बोल करके जनता को लोक लुभावन, मतलब कि आज की जो हमारी जो पीढ़ी है बेवकूफ़ों की पीढ़ी नहीं है, स्पष्ट कर देना चाहते हैं, और उनकी पीढ़ी जो रही है वो वही बार बार लादना चाहते हैं। हम झंडा फहराएंगे बिल्कुल। अरे हम देश का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद मोदी जी के कहने पे क्यों फहराएंगे? हम तो हर वर्ष फहराते हैं, हर वर्ष फहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो अच्छी बात ही तो बताई है कि मतलब अपने अपने घरों में, तो इसमें क्या ऐसा लग रहा है? इसमें नया क्या है, हम ये कहना चाहते हैं, इसमें नया क्या है? मैंने उनको बोलेंगे तब फहराएंगे, नहीं बोलेंगे तब नहीं फहराएंगे। आज से पहले नहीं फहरा, मतलब कि 2022 में देश आज़ाद हुआ है क्या कि आज वो बोल रहे हैं? वो तब से कहाँ थे? हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था ना जी, और तब से क्यों नहीं बयान दिया? आपसे हर घर झंडा फहराने की बात की, हो सकता है अब हर घर रोजगार भी दे दे, तो युवाओं को नौकरियों दे दें, हो सकता है ये भी योजना हो सकता है घोषणा करने वाले हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है। लगता है चलिए आपके मुंह में घी शक्कर हो अगर ऐसा हो तो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उम्मीद करके जनता देख चुकी है। 15 लाख आ गया खाता में, नहीं ना आया, रोजगार मिल गया, कहाँ आया है? आने वाले 2024 में क्या लगता है कि आपकी पार्टी फिर से कुछ उभर के आएगी? जो सीपीआई जो लगभग भारत में अब एकदम मतलब निचले स्तर पे जा चुकी है, तो आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन में क्या लगता है कि वो ऊपर उठेगी? हमारी पार्टी देश की सबसे पुरानी और लोकतांत्रिक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम इस बात से सहमत हैं कि हमारी कैडर जो है थोड़ी कमजोर हुई है, थोड़ी शिथिलता आई है, लेकिन कहते हैं ना कि जंगल का शेर जो है अगर बीमार पड़ता है तो लोग जो है समझ लेते हैं कि मर गया। ऐसा नहीं है। अभी जंगल का शेर बीजेपी है? नहीं, वो जंगल का शेर नहीं है, वो तो खोखला है, 56 इंच खोखला हो गया है। शेर कैसा रहता है? शेर के पीछे वो आगे पीछे कोई रहता है? देखते हैं जब काफिला चलता है तो लग रहा है कि पूरा चल रहा है, शेर अकेला चलता है, अपने दम पर देश को चलाने का मादा रखता है, वो शेर कहलाता है ना। कहने का मतलब टाइगर अभी जिंदा है? टाइगर जिंदा है, उसको मरने के लिए लोग सोच रहे कि मर गया है, ऐसा ना सोचें। लाल झंडा जिंदा है। गया हिटलर का जमाना, अब हिटलर यहाँ पैदा दोबारा नहीं लेने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जनाब अमित शाह और जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं और 2 दिनों के दौरे पर आ चुके हैं, और आज उन्होंने साफ तौर पे अपने भाषण में कह दिया कि आने वाले वक्त में सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी और सिर्फ देश में एक ही पार्टी रहेगी, बीजेपी। अब यहाँ पे देखिए कि सीपीआई के नेता हैं
और काफ़ी युवा नेता है, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या जी ये बताइए कि आने वाले वक्त में तो सारी पार्टियां खत्म हो जाएगी, बीजेपी ही सिर्फ रहेगी पूरे देश में, कांग्रेस, सीपीआई ये सब कुछ खत्म होने वाली है, अब आप लोग क्या करेंगे ये बताइए। देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद बात बोल रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के, जिसको भारत कहते हैं, जिसका शुरुआत होता है बी द पीपुल ऑफ इंडिया से, भारत की राजनीति भारत की जनता तय करती है। अमित शाह कौन होते हैं तय करने वाले? अभी तो देख लीजिए, अमित शाह गृह मंत्री है। जी हाँ, अभी मौजूदा गृह मंत्री हैं और उनकी कहानी तो लोग जानते हैं, जनता भी जानती है। किसी भी लोकतंत्र में, चूंकि हमारा जो लोकतंत्र है बहुत ही विशाल लोकतंत्र है, दुनिया के तमाम देशों के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान से जो अच्छा लगा उनसे लेकर के कंट्रीब्यूट करके हमारा देश का संविधान का निर्माण किया गया और उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और ऐसे तमाम महापुरुषों ने उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और वहाँ पे एक संविधान का निर्माण करने का काम किया गया। उस संविधान में वर्णित है कि इस देश के अंदर में कभी भी एक पार्टी का राज नहीं हो सकता है। आप जानते हैं ये क्या बोलना चाहते हैं? राजतंत्र लाना चाहते हैं, एनार्की जिसको कहते हैं, मोनार्ची। भारत में कभी ये संभव नहीं होने वाला है। विविधता में एकता हमारा देश का ये संस्कृति है और इस देश के अंदर में जो इस तरह की बात करता है हम उसका पुरजोर निंदा करते हैं। जैसा कि हमको सुनने को मिला है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इस तरह की बयान लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाली बयान है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि देश की जनता तय करती है कि इस देश के अंदर में क्या कमी बेसी है, किसको हम पसंद करेंगे, किसको हम नापसंद करेंगे। एक चीज़ बताइए कि आप लोग विपक्ष में है, सीपीआई भी महागठबंधन में शामिल है और विपक्ष में है। विपक्ष में रहने के बावजूद जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं। आपके विपक्ष के लोग ही, चाहे राजद के लोग हो या फिर बहुत सारी पार्टियों के लोग, वो क्रॉस वोटिंग कर करके राष्ट्रपति को बनाते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट को यशवंत सिन्हा थे, उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ तो एकता तो आपके खुद विपक्ष पार्टियों में भी नहीं है। देखिए, ये कहने की बात है, आप जैसे कि जिस दिन वोटिंग होनी थी उसके एक दिन पहले ही घोषणा किया गया कि अंतरात्मा से वोट कीजिए। ये अंतरात्मा क्या होता है? अंतरात्मा क्या होता है हम पूछना चाहते हैं। अरे भाई, सभी को वोट देने का अधिकार है, सबको अपना अपना पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देगा। अब रही बात राष्ट्रपति के चुनाव की, तो उसमें चूंकि वो आम जनता उसमें वोट करती नहीं है। आम जनता के चुने गए प्रतिनिधि जो संसद है, सांसद में है, लोकसभा राज्यसभा में, और जितने भी हमारे एमएलए होते हैं वो तमाम लोग वोट करते हैं। अब जनता तो वहाँ देखने नहीं जा रही है, लेकिन चूंकि राजनीति करना है तो भाजपा की तो यही नीति रही है ना, जैसे अंग्रेजों की थी, फूट डालो शासन करो, तो उसी तरीके से चुगली करो और शासन करो। इधर का बात उधर करो, उधर का बात इधर करो और लोगों को गुमराह करो ताकि अपना रोटी हम सेक सकें। सरकार चलती रहेगी, जनता भूखी मरती रहेगी। यही तो नीति रही है सरकार की, क्या कहिएगा। उनकी अंतरात्मा यानी जाग गई थी विपक्षियों में, जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया तो उनकी अंतरात्मा उस दिन जाग गई थी। इस बात को बोल करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप जो चाहते हैं वो नहीं होने वाली है। भाजपा क्या चाहती है? भाजपा ये चाहती है कि जितना भी विपक्ष का लोग है सब मेरी बात मान ले, उसके लिए हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पैसा तो उनके बाबूजी का तो है नहीं, पैसा तो जनता का है। तब ना अपना पैसा लगे तब ना किसी चीज में तो फकीर आदमी बोलते झोला उठा, पहले ही बोल चुके हैं हम, कभी भी झोला उठा के निकल देंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ भी बोल करके निकल जाएगा। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पाठशाला हम कहते हैं कि जनता में निहित है, वहीं से तय होता है। और हमारे चुने गए प्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी कोई बात जो आई है हम उसको पूरे तरीके से खारिज करते हैं। सबका अपना अपना मत होता है, हम किधर वोट देंगे किधर नहीं देंगे, बाकी जो तय होता है पारदर्शी तरीके से होता है। अच्छा, इस बार 75वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है आज़ादी की, इसमें अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोगों से अपील किया गया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद अपील किया है कि अपने अपने घरों पे तिरंगा फहराएं। तो क्या लगता है कि उनके बोलने से पहले लोग तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे इस देश में? उनके बोलने पे क्या लगता है कि पूरे देश में झंडा फहराएंगे लोग? देखिए, ये ऐसे ऐसे बात को बोल करके जनता को लोक लुभावन, मतलब कि आज की जो हमारी जो पीढ़ी है बेवकूफ़ों की पीढ़ी नहीं है, स्पष्ट कर देना चाहते हैं। और उनकी पीढ़ी जो रही है वो वही बार बार लादना चाहते हैं। तो वो लोग कौन थे जो ताली और थाली बजा रहे थे? मतलब समझदार लोग नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं कि जिनको देख कर होता है ना कि भीड़ के साथ सतुआ पिसाता है घून के साथ, तो वही हाल हो रहा है इस जनता के साथ। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम तो झंडा फहराएंगे।
बिल्कुल, अरे हम देश का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद मोदी जी के कहने पे क्यों फहराएंगे? हम बचपन से नहीं फहराते हम तो हर वर्ष फहराते हैं, हर वर्ष फहरा रहे हैं। जब हम वन में पढ़ रहे थे, हम जो प्राथमिक विद्यालय में गांव में, तो हम वहीं से शुरुआत किए थे झंडा फहराने के लिए। हम सुबह भोर में 4 बजे उठते थे। अब सारे बच्चों के साथ हम घूम करके महात्मा गांधी जिंदाबाद, अमर रहें, सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहें कि नारा लगाते हुए, झंडा फहराते हुए, हाथ में छोटा सा झंडा लेकर के स्कूल तक जाते थे। वहाँ पे राष्ट्रगान गाते थे और वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता था। प्रधानमंत्री जी ने तो अच्छी बात थी तो बताई है कि मतलब अपने अपने घरों में, तो इसमें क्या ऐसा लग रहा है? इसमें नया क्या है, हम ये कहना चाहते हैं, इसमें नया क्या है? मैंने उनको बोलेंगे तब फहराएंगे, नहीं बोलेंगे तब नहीं फहराएंगे। आज से पहले नहीं मतलब कि 2022 में देश आज़ाद हुआ है क्या? ये आज बोल रहे हैं, वो तब से कहाँ थे? हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था ना जी। तब से क्यों नहीं बयान दिया? आप गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि एक से एक योजना और घोषणा कर हो सकता है कि हर घर झंडा फहराने की बात की, हो सकता है अब हर घर रोजगार भी दे दे, युवाओं को नौकरियों दे दें, हो सकता है ये भी योजना हो सकता है घोषणा करने वाले हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है। लगता है चलिए आपके मुंह में घी शक्कर हो अगर ऐसा हो तो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उम्मीद करके जनता देख चुकी है। 15 लाख आ गया खाता में, नहीं ना आया, रोजगार मिल गया, कहाँ आया है? जनधन योजना रह गया। अभी देख लीजिए, अभी क्या सुन रहे हैं कि पहले जो है डीलर, अभी जो राशन कार्ड जो होता था उसमें बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। पहले क्या था कि एक व्यक्ति पे 5 किलो अनाज, अब क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति पे 1 किलो अनाज, 4 किलो अनाज केंद्र सरकार काट ले रही है। गेहूं जो है पहले 5 किलो मिलता था एक व्यक्ति पे राशन कार्ड पे, अब 1 किलो मिल रहा है। क्या बोला जा रहा है कि गेहूं जो है खत्म हो गया, भंडारण गेहूं है ही नहीं सरकार के पास, तो कहाँ से देगी? तो क्या कीजिएगा? उसमें भी तो कंडीशन लागू कर दिया गया है कि जो विदेश में रहते हैं, जिनके पास अपना मकान है, जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, जिनके पास सोना है, चांदी है, जो टैक्स पेयर है, उनको राशन नहीं मिलेगा। वो अगर लेते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, या तो कार्ड जमा करें या तो फिर राशन लेना बंद करें। ठीक बात है, हम इससे सहमत हैं, ये होना भी चाहिए। जो जेन्युइन लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब गुरबा, उनको मिलना चाहिए। मगर गरीबों में बहुत सारे लोग के पास, जिन्होंने मेहनत मुशक्कत करके मकान बनाया, गाड़ियां ली EMI वगैरह पे, वो लोग बेचारे परेशान हो गए इससे कंडीशन से। अब देखिए, तो अब जो सरकारी योजनाओं में जो कमी बेसी है, हम लोग उसी का आवाज उठाते हैं। हम हर नीति को विरोध नहीं करते हैं, गलत नीतियों का विरोध करते हैं। और गलत नीतियों का विरोध करना मेरा जनतांत्रिक अधिकार है। क्योंकि हम कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है बुजुर्गा पार्टी नहीं है, वो गरीब गुरबा का पार्टी है। गरीबी कैसे मतलब झेला जाता है वो जानती है। लास्ट सवाल ये कि आने वाले 2024 में क्या लगता है कि आपकी पार्टी फिर से कुछ उभर के आएगी? जो CPI जो लगभग भारत में अब एकदम मतलब निचले स्तर पे जा चुकी है, तो आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन में क्या लगता है कि वो ऊपर उठेगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि निचले स्तर पे आ चुकी है, लेकिन इस बात को हम कहेंगे कि हमारी पार्टी देश की सबसे पुरानी और लोकतांत्रिक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम इस बात से सहमत हैं कि हमारी कैडर जो है थोड़ी कमजोर हुई है, थोड़ी शिथिलता आई है। लेकिन कहते हैं ना कि जंगल का शेर जो है अगर बीमार पड़ता है तो लोग जो है समझ लेते हैं कि वो मर गया। ऐसा नहीं है। अभी जंगल का शेर BJP है। नहीं, वो जंगल का शेर नहीं है, वो तो खोखला है, 56 इंच खोखला हो गया है। शेर कैसा रहता है? शेर के पीछे वो आगे पीछे कोई रहता है? देखते हैं जब काफिला चलता है तो लग रहा है कि पूरा चल रहा है। शेर अकेला चलता है, अपने दम पर देश को चलाने का मादा रखता है, वो शेर कहलाता है ना। मतलब कहने का मतलब टाइगर अभी जिंदा है? टाइगर जिंदा है, उसको मरने के लिए लोग सोच रहे कि मर गया है, ऐसा ना सोचें। लाल झंडा जिंदा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग उसको मजबूती के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, टोला-टोला जा करके गरीब गुरबा को जगाने का काम कर रहे हैं और सही मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम नहीं कर रहे हैं। आने वाला 2024 का चुनाव है, देख लीजिएगा, बिहार के अंदर में ही नहीं, अब तमाम जगहों पर देख रहे हैं धीरे धीरे उनकी पत्ता साफ होते जा रही है। कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से वो जो है उसकी बनती जा रही है, लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं है। क्योंकि धर्म का जो कांटा है ना, हमेशा नहीं चलता है। धर्म इंसान के लिए, इंसान धर्म के लिए नहीं है। और यही समझ इसकी उल्टी है, इसलिए वो इस मुगालते में नहीं रहे। आने वाला वक्त लाल झंडा का है, हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। चलिए, आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आने वाले वक्त में आप लोग की पार्टी और ज्यादा बड़ी हो। और उनको तो लगता है कि जो ऐसा बोल रहे हैं उनको अंदर का डर बोल रहा है। उनको इस बात का डर है कि कहीं हमारी पार्टी का सुपड़ा साफ ना हो जाए और तमाम जो लोकतांत्रिक पार्टी है, जो प्रगतिशील सोच के साथ, विचारधारा के साथ बढ़ने वाली पार्टी है, वो लोग आकर के इस देश की कमान उसके हाथ में न चला जाए। इस बात का उसको डर है। यही डर आज आकर के ज्ञान भवन पटना में आकर के बोले हैं कि कोई पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ एक पार्टी रहेगी। वो भूल गए क्या? भारत का लोकतंत्र है, सभी पार्टियों का यहाँ चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कार्यालय तय करती है। भारत चुनाव आयोग जो है वो तय करती है।
और यहाँ पे हम लोग को संवैधानिक हक है कि हम अपनी पार्टी बना सकते हैं, अपनी पार्टी का निर्माण करके लोगों को जोड़ेंगे सही काम के लिए, उचित काम के लिए, जो लोकतांत्रिक हक अधिकार है उसको लड़ने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए। तो एक पार्टी से थोड़े ना लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का मतलब हो गया सबका, जनतंत्र का मतलब हो गया सबका, किसी एक का नहीं। तो फिर आप एनआरसी की बात कर रहे हैं। और यहाँ देश के अंदर में एनआरसी नहीं लगने वाली है। गया हिटलर का जमाना, अब हिटलर यहाँ पैदा दोबारा नहीं लेने वाला है, आपको बता देते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका।